हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 6 यानी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ड्यूरिंग इनहेलेशन। यानी जब हम एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उस टाइम पर हमारा जो एयर का पाथ है उनमें से करेक्ट पाथ क्या है। नॉस्ट्रिल से जाता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से जाता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से जाता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से एल्वेलाई में। मेरे को तो पहला ही सही दिख रहा है ना। ठीक है, पहला सही है वैसे तो। नेजल से नेजल कैविटी ठीक है, फिर ट्रेकिया नहीं, फेरिंग्स में जाता है पहले। नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से सीधा एल्वेलाई में पहुंचा रहे भैया। एल्वेलाई सबसे लास्ट में होती है ना। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, सॉरी इनकरेक्ट मैच। अमीबा जो है वो ट्रेकियल रेस्पिरेशन करता है, कैसे? यूनिसेल्युलर है वो, कैसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन करेगा? वो रेस्पिरेशन करता है सीधा सीधा बाय द डिफ्यूजन, ठीक है ना। जो अमीबा है अपने सराउंडिंग में डायरेक्टली CO2 निकालता है और ऑक्सीजन अंदर लेता है। सैल्मन फिश ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करती है क्योंकि इसके पास में गिल्स होते हैं, गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अर्थवर्म जो होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, सही बात है। उसके पास में क्या होती है? मॉइस्ट क्यूटिकल होती है स्किन के ऊपर, उससे वो क्या कर सकता है? गैस एक्सचेंज कर सकता है। पेंगुइन जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? बाय लंग्स, बाय लंग्स। ये बर्ड है और बर्ड्स के अंदर लंग्स मिलते हैं। पेंगुइन बर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है ना, बट उड़ नहीं सकता बेचारा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई ट्रू एंड द फॉल्स एफ। ओके, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर क्या जाती है? एयर जाती है कॉकरोचेस के अंदर, ठीक है। यहां देखते हैं, ये तो क्या है? ट्रू है। देखो, कॉकरोचेस जो होते हैं उनके साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से वो गैस एक्सचेंज करते हैं, तो उनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। तो पहला तो ट्रू है, BCD तीनों में ट्रू है, देखो, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे नहीं भैया नहीं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड, है ना, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो सेकंड फॉल्स, पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, ऑप्शन सी में है। फिर देखते हैं, और lenticles present on stem and roots of the plants which helps to the gases exchange। स्टेम्स में मिलते हैं, रूट्स के अंदर मिलते हैं और वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्या होता है, कई बार प्लांट जब ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो उसकी जो आउटर स्किन होती है ना वो फट जाती है, ना, वहां से गैस एक्सचेंज होने लग जाता है। उनको क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स बोलते हैं। तो ठीक है, ट्रू है ये तो। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड्स। इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स ऊपर की तरफ जाती है, आप खुद करके देखो, ऊपर की तरफ जा रही है ना, दैट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग विल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी हम एयर बाहर निकाल रहे हैं तब क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, रिब्स डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तभी तो एयर बाहर निकलेगी, बिल्कुल ठीक है। डोम शेप्ड डायफ्राम हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो फ्लैट था वो डोम शेप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ रिब्स, यानी मूवमेंट का अंदर की तरफ इनवर्ड्स मूवमेंट होना रिब्स का, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब थोरेसिक कैविटी अंदर की तरफ दबेगी तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। तो सारे सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द गिवन पैसेज। ओके, pharynx actually has a two apparatus, one opening into the windpipe and the other dash in the aperture opening into the windpipes is guarded by dash, it closes the windpipe when you take dash, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मैं एक बात बताता हूं। The pharynx actually has a two apertures, ठीक है, pharynx के पास दो aperture होते हैं, one opening into the windpipe and the other opening to the फूड पाइप, दूसरा जो है वो फूड पाइप में ओपन होता है, ठीक है ना। फेरिंग्स जो होते हैं ना उसमें फूड पाइप और विंड पाइप दो होती है, तो मेरे ख्याल से विंड पाइप को ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ईसोफेगस होना चाहिए यहाँ और यहाँ, दोनों में है,
उसके बाद देखते हैं द एपरेचर ओपनिंग टू द विंड पाइप इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। क्या होता है एपिग्लॉटिस? तो यहाँ पर यूवुला नहीं होता, एपिग्लॉटिस होता है। यूवुला जो होता है वो तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स को ढकने के काम आता है, ठीक है। यहां देखो जैसे ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, ये है ट्रेकिया और ये फूड पाइप है। यहां मिलेगा एपिग्लॉटिस आपको, ठीक है। और ये विंड पाइप में जाने से रोकेगा क्या? वाटर या फूड? फूड को जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू व्हेन द रबर शीट इज पुल्ड डाउन। ठीक है, जब यहां नीचे रबर शीट लगा रखी है, यहां बलून्स लगा रखे हैं, यहां कॉर्क है, ये वाई शेप की ट्यूब है, ठीक है। जब ये रबर शीट हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो अंदर की तरफ क्या होगा? अंदर की तरफ प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर जाएगी, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, तो ये लंग्स के आप फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस बता रखा है, यानी कि ये लंग्स जो है वो फैलेंगे, यानी यहां एक्सेलेशन होगा। ओके, एयर प्रेशर इनसाइड द बेल जार इंक्रीजेस, ठीक है, एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो तो गलत हो गया ना, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसे खींचेंगे तो एयर प्रेशर तो डिक्रीज जाएगा ना। द बलून्स इनसाइड जार एक्सपांड, यानी बलून्स जो होते हैं वो एक्सपांड हो गए, ये तो ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द एक्सपांशन ऑफ लंग्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन। दिस इज सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन नहीं है भैया, ये तो इनहेलेशन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये दो ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। 7 देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक्स फर्स्ट थर्ड, ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड। ओके, फर्स्ट आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, कौन होता है? लंग्स हो सकते हैं। इट इज कैविटी सराउंडेड बाय डैश रिब्स ऑन द साइड्स व्हिच फ्रॉम अ केज लाइक स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली रिब्स है। A large muscular sheet is called dash from the floor of the chest cavity. This is diaphragm. तो A lungs हो गया, सेकंड रिब्स हो गया और थर्ड डायफ्राम हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड देखते हैं, द इंसेक्ट्स सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स सर्व्स टू द डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स ये काम नहीं करता, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो स्पाइरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो डायरेक्टली टिश्यूज तक जाते हैं। यहाँ पर ब्लड किसी भी तरह का कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है, तो फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड है, यीस्ट रेस्पायर एनारोबिकली देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक अ वाइन एंड बियर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक मिनट, एरोबिकली दे रखा है यहाँ पे, एरोबिकली नहीं होता, वो एनएरोबिकली होता है, ठीक है ना, एनएरोबिकली होता है। मैंने सोचा एनएरोबिकली लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग है भैया। उसके बाद, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई व्हिच मे कॉज्ड एन एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल ठीक है। ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो एक्सपोजर होता है किसके कारण? पॉल्यूटेंट्स के कारण, करेक्ट। उसके बाद देखिए, अ हेल्दी पर्सन कैन इनहेल अबाउट 1500 ml ऑफ एयर पर मिनट, नहीं 1500 नहीं होती, 6000 to 8000 होती है, ठीक है ना। बताता हूं कैसे। एक बार में वो 500 ml लेता है, ठीक है ना, एयर लेता है, और एक मिनट में 12 to 16 टाइम होता है, ठीक है ना। 12 to 16 टाइम रेस्पिरेशन हो सकता है, तो पर मिनट जो है वो 1500 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, 6000 to 8000 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 to 8000 ही आएगा, है ना। The opening and closing of stomata depends on the expansion and contraction of guard cells, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग और ओपनिंग जो होता है वो गार्ड सेल्स पर डिपेंड करती है, तो ये तो ठीक है। ये रॉन्ग है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, और थर्ड और फिफ्थ सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, व्हाइल द स्टेटमेंट थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया, है ना। क्वेश्चन 9 देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स एंड वाई, ठीक है। इट रेस्पायर्स थ्रू द स्किन, ओके, इन रेस्पायर थ्रू द लंग्स ऑल्सो, मेरे ख्याल से तो फ्रॉग है, फ्रॉग ऐसा कर सकता है, या फिर अर्थवर्म जो है वो नहीं, अर्थवर्म में लंग्स थोड़ी ना होता है, तो फ्रॉग में होता है खोली। द एक्स कुड बी क्रोकोडाइल व्हाइल द वाई कुड बी अ व्हेल, अच्छा, एक्स जो है मेरे ख्याल से फ्रॉग होगा
और वाई जो है वो लंग से करता है, तो कोई मैमल या फिर बर्ड हो सकता है। तो एक्स कुड बी डॉल्फिन वेयर द वाई कुड बी रोहू, नो। एक्स कुड बी अ फ्रॉग व्हेन वाई कुड बी अ क्रो, बिल्कुल ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। क्रो बर्ड है तो वो लंग से करेगा, और फ्रॉग जो है एम्फीबियंस जो है वो उसमें स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द गिवन ग्राफ shows the changes in volume of thoracic cavity in a normal human being while the breathing. Okay, a time taken in one breath, seconds के अंदर दे रखा है इसमें। the volume of thoracic cavity in centimeter cube, यानी कि पहले x पे गया, y पे गया और फिर वापस z पे आ गया। इसका मतलब यहाँ इनहेलेशन हुआ और उसके बाद में एक्सहेलेशन हुआ। Select the correct option regarding this, ठीक है। From x to y pressure of lungs increases where the from y to z pressure is decreases, नहीं नहीं नहीं, wrong है ये, ठीक है ना, उल्टा दे रखा है, क्योंकि एक्सपांड होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है ना। From x to y ribs move upward and outward when the y to z the ribs moves downward and inward, बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि x to y जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि इनहेलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, y to z जो है वो डाउनवर्ड जाएगी, सही बात है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। 11 देखिए, when a person breathe in what happens to the diaphragm and the rib cage, वो ब्रीद इन कर रहा है, तो ब्रीद इन करेगा तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, डोम शेप से हो जाएगा फ्लैट, और जो रिब्स केज होती है, रिब केज बाहर की तरफ आता है, तो मेरे ख्याल से जो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, ये तो दो में दे रखा है, और रिब केज जो होती है वो आउटवर्ड जाती है, तो आउटवर्ड तो सेकंड में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, Farheen soaked some bean seeds in water over the night and next morning she drained the water and kept the seeds moist till they are started germinating, ठीक है। She boiled half of the seeds and then kept the germinating seed one of thermos flask X and the boiled seed is another thermos flask is Y, यानी X में बिना boiled seeds है और Y में boiled seeds है। She covered the mouths of both flasks with the moist cotton wool, ठीक है। She are inserted thermometers in the both flask and kept the flask are shown in figure। देखो जो boiled seeds होंगे ना वो तो रेस्पिरेशन भी नहीं करेंगे, जो बिना बॉइल्ड वाले होंगे ना वो रेस्पिरेशन करेंगे, तो वहां पर मॉइस्चर निकलेगा, मॉइस्चर निकलेगा तो शायद वहां का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। थर्मामीटर लगाया है ना, मतलब हम टेम्परेचर ही चेक करने वाले हैं। What would be the her observation? The temperature of flask X increases, X का flask increase होगा because it has a photosynthesizing seeds। नहीं यार, photosynthesizing seeds थोड़ी ना होगा, गलत है ये तो। Temperature of flask X increases because it has a respiring seeds, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। Temperature of flask Y increases because they are boiled seeds, no, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। 13 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है वो, एक टेम्पररी बॉन्डिंग होती है जो कि टिश्यूज पर जाकर के टूट जाती है ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल सके, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 14 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फर्मेंटेशन देखिए, इट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यील्ड्स वेरी लिटिल एनर्जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में गैस एक्सचेंज होना, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ओके। एक्सहेलेशन, डिक्रीज द एयर प्रेशर inside the lungs causes air to move out from the lungs, नहीं इंक्रीज होता है एयर प्रेशर, है ना, डिक्रीज नहीं होता, तभी तो एयर बाहर जाएगी, ऑप्शन थर्ड रॉन्ग है, हमें इनकरेक्ट ही देखना था ना, रॉन्ग है। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, लीव्स पे और यंग स्टेम्स पे, बिल्कुल ठीक है। 15 देखिए क्या कहता है, रीड द गिवन पैराग्राफ। समटाइम्स ड्यूरिंग strenuous activity a long distance running your body cannot get enough oxygen to produce required energy to get additional energy, ठीक है। डैश रेस्पिरेशन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होती है, जिसके कारण क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, क्या पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज। देखते हैं, मैं लिख तो रहा हूं नीचे, वैसे वैसे चीजें हैं कि नहीं। टू प्रोड्यूस
एनर्जी द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द बॉडी कॉजेज। अच्छा, ग्लूकोज टूटता है एनर्जी के लिए, लेकिन बनता है वहां पर क्या, लैक्टिक एसिड बन जाता है फिर, और फिर बॉडी कॉजेज क्या होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं फिर। कंप्लीट द अबव पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। ठीक है, फूड नहीं, ऑक्सीजन है, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन है, गलत। ऑक्सीजन ओके, एरोबिक नहीं, एनारोबिक होगा। ऑक्सीजन ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन ओके, ग्लूकोज टूटता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में बनता है लैक्टिक एसिड और मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है। अचीवर सेक्शंस पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16, द गिवन फिगर इलिस्ट्रेट्स द चेंजेस इन लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ओके, पी क्यू आर एंड एस, पी में अपर वॉल्यूम जा रहा है, क्यू में लोअर आ रहा है, आर में स्टेबल है और एस में फिर से अपर में जा रहा है। ठीक है, द चेंजेस फ्रॉम क्यू टू आर इंडिकेट्स दैट मूवमेंट ऑफ एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग। यानी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्या होता है, मूवमेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में स्टेबल घटेगा, फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो मूवमेंट ऑफ एयर आउट द लंग्स होना चाहिए। ठीक है ना। चेंजेस फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू से लेके आर तक में, क्यू से लेके आर तक में यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ना, मामला डिक्रीज हो रहा है, तो बाहर की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स पी क्यू आर एंड एस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द गिल्स, इट इज यस, देन इट इज क्यू, कोई एक्वेटिक एनिमल होगा या फिश होगी, देन इट इज नो, देन गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द स्पाइरेकल्स, दैट इज यस, इट इज पी, क्या हो जाएगा, पी, पी हो जाएगा इंसेक्ट, है ना। तो मैं क्यू को एक बार के लिए फिश मान लेता हूं। उसके बाद देखेंगे द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द लंग्स, इट इज नो, देन गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये यस, दैट इज हो सकता है अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन इट इज यस, देन गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से हो जाएगा फ्रॉग भैया, है ना। तो अभी देखना है क्या क्या सही है इसके अंदर से। ठीक है, पी कॉकरोच है, पी कॉकरोच है, हो सकता है, ठीक है। क्यू टेडपोल है, क्यू जो है वो टेडपोल है, मे बी पॉसिबल है। आर जो है वो पेंगुइन है, आर पेंगुइन नहीं है, ये मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करता भैया, ये रॉन्ग है। बी ग्रास हॉपर है, सॉरी पी ग्रास हॉपर है, इंसेक्ट है। क्यू फिश है, ओके। आर फ्रॉग है, ठीक है, ओके दिख रहा है, और एस जो है वो अमीबा है, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, एग्जैक्टली जो ऑप्शन में था वही लिखा हमने, हाँ बस इंसेक्ट, ग्रास हॉपर की जगह इंसेक्ट लिख दिया था, ऑप्शन सेकंड। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 टेस्ट ट्यूब्स आर सेटअप एज शोन। ठीक है, द इंडिकेटर यूज्ड हियर द चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो व्हेन एक्सपोज्ड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहा है, इंडिकेटर जो है वो रेड से येलो हो जा रहा है जब हम इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द इंडिकेटर इन सच टेस्ट ट्यूब वाज रेड। ठीक है, स्टार्टिंग में वो रेड था, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इंडिकेटर ईच टेस्ट ट्यूब आफ्टर द 2 आवर्स। देखते हैं क्या है, लाइट लिखा रखी है, लीफ है और यह इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रखा है उन्होंने, इस जगह पर लाइट दिखा रखी है, यहाँ इंसेक्ट्स है और यहाँ इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ मैश है और इंडिकेटर दिखा रखा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो इस जगह पर क्या होगा, यहाँ ए के अंदर तो रेड रहेगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जहां CO2 का अमाउंट बढ़ेगा वहां वहां येलो रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ इंसेक्ट है, इंसेक्ट रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन अगर करेंगे तो CO2 निकालेंगे, CO2 निकालेंगे तो येलो रहेगा। तो पहले में रेड होगा, बी में येलो होगा और सी में कुछ भी नहीं है तो वो रेड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन डायग्राम शो अ रेस्पायरोमीटर। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, कितना वॉल्यूम एयर का अंदर गया किसी रेस्पिरेशन के टाइम पे, कितना बाहर निकला वो मापने के लिए। दैट इज यूज्ड टू मेजर अ गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम अ ग्राम सीड। ओके, द एपरेचर इज मेंटेन्ड एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, यहाँ सिरिंज दिखा रखी है, यहाँ मैनोमीटर दिखा रखा है, Z और Y दिखा रखे,
उसके बाद में यहाँ पी सीड्स दिखा रखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिखा रखा है जो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इस जगह पर देखो x, z और y के अंदर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इट, ठीक है। द गैस प्रेशर in x will fall as O2 is absorbed during respiration and CO2 is absorbed by the potassium hydroxide solution। सही है, x जो है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, वहां पर गैस का प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगी और ये सीड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे, ठीक है, O2 एब्जॉर्ब हो जाएगी। The fluid level Y will fall to compensate the loss of pressure X। तो X में जो लॉस होगा उसके लिए Y जो होगा वो फॉल दिखाएगा, ठीक है, प्रेशर कम होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। The gas pressure X will rise to, ठीक है, rise will as O2 is given out by the seeds and CO2 is released by the potassium hydroxide। नहीं, कहां, ये तो एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज कहां होती है। फोर्थ में देखिए, the fluid level at a Z will rise due to the loss of pressure X। X में प्रेशर लॉस के कारण Z में राइज होगा, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये हो जाएगा, आंसर फर्स्ट ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रोहन सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एज अ शोन इन द फिगर, व्हाट विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, ठीक है। यहाँ एयर है, एयर जाएगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो X दिखा रखा है, यहाँ लाइम वाटर दिखा रखा है Y, और यहाँ दिखा रखा है जर्मिनेटिंग सीड्स और यहाँ दिखा रखा है लाइम वाटर और इसको Z नाम दिया है और ये सकन प्रेशर है, सकन पंप है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या सही है, लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब Y टर्न्स मिल्की, Y वाला टेस्ट ट्यूब मिल्की हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां से देखो CO2 निकलेगी, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड है, CO2 निकालेंगे, यहां जाएगी, यहां से KOH ले लेगा तो Y में तो नहीं जाएगा। लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब Z टर्न इनटू द मिल्की, ये जाएगा Z में मिल्की हो जाएगा क्योंकि वहां पे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, तो आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब टर्न ब्लू, नहीं, टेम्परेचर जो है वो गो डाउन, नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, जर्मिनेटिंग सीड्स पे टेम्परेचर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारे सारे 20 क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।